तो लॉकडाउन की मांग क्यों विपक्ष कर रहा है? इस संकट को समझने के लिए बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना के मरीजों के आंकड़े को देखते हैं जो डरा रहे हैं। जी हां, 11 अप्रैल को देखिए 3756 केस, 12 अप्रैल को देखिए 2999 केस सामने आए। इसके अलावा देखिए हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, 13 अप्रैल को 4157 केस सामने आए। एक बार फिर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, 11 अप्रैल को 3756 केस सामने आए, 12 अप्रैल को 2999 केस, और इसके बाद अगर हम 13 अप्रैल की बात करें तो 4157 केस सामने आए। 15 अप्रैल को देखिए आंकड़ा 4786 हो जाता है, और 15 अप्रैल को यह आंकड़ा माफ कीजिएगा 6133 हो गया, और 5 दिन में कुल मिलाकर आंकड़ों की बात करें तो 21831 केस सामने आए हैं। और यही वजह है कि विपक्ष भी अब यह मांग सबके सामने रख रहा है। और देखिए, कोरोना संकट के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल पटना में कोरोना पर सर्वदलीय बैठक, और राज्यपाल के नेतृत्व में यह बैठक होने वाली है। बैठक से पहले विपक्ष ने हमला भी बोला है। कांग्रेस ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है और तैयारियों को विपक्ष ने नाकाफी बताया है। तो बड़ी खबर देखिए, कल कोरोना को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बहुत कुछ तय होगा। और इस बैठक से पहले विपक्ष ने तीखा हमला सरकार पर बुलाया। राज्यपाल के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है और लॉकडाउन की मांग करते हुए तैयारियों को नाकाफी विपक्ष ने बताया है। अहम बैठक, कई अहम फैसले कल लिए जा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच ये बड़ी खबर, कल ये बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले विपक्ष ने तीखा हमला बोल दिया सरकार पर। कांग्रेस ने जहां लॉकडाउन लगाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं। निश्चित रूप से जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार के जो भी, और देखिए विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया है। कोरोना को लेकर सरकार काम कर रही है, जेडीयू ये कह रही है, और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बीजेपी कह रही है। और कल सर्वदलीय बैठक में ठोस फैसले की उम्मीद भी जताई जा रही है, और संकट के वक्त सबकी मदद से ही हम इस संकट को पार कर पाएंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इसका जवाब भी दे रहे हैं। और सबसे पहले विपक्ष की बात आपको सुनाते हैं, क्या आरोप विपक्ष ने लगाया इस बैठक को लेकर। में कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था, आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनिस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। और देखिए, विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी तीखा हमला बोला, जवाब दिया है। कोरोना को लेकर सरकार काम कर रही है, जेडीयू ये कह रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि काम हो रहा है और इस पर विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है। सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्य प्रणाली है उस दिशा में और बेहतर क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके और साथ साथ लोगों से
अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। और देखिए अहम बैठक है और इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष जवाब दे रहे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अहम बैठक कल है और कल बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, कितना जायज है ये? बिल्कुल, देखिए कल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था कल भी जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या जो अन्य शहरों में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, क्या बिहार में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, क्या बिहार सरकार भी इस तरीके के कोई फैसले ले सकते हैं। तो उस पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बैठक है उस बैठक में इन विषयों पर चर्चा होगी और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। तो देखा जाएगा कि कल की बैठक में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इससे कोई सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो वो प्रभावित नहीं है, बल्कि पूरी देश दुनिया प्रभावित है। और इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मसले पर सबको एक सहमति से एक राय बना करके काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर कल की बैठक भी इसीलिए शायद बुलाई भी गई है कि कहीं ना कहीं सरकार भी यह चाहती है कि एक राय से कुछ काम किया जाए, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष और तमाम लोग जो उसमें शामिल होंगे उन सभी की इसमें राय ली जाए। राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में कल ये बैठक है और ऑनलाइन सभी दलों के नेता इसमें जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो कल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना होगा इसमें निर्णय क्या लिया जाता है। शैलेंद्र, कोरोना महामारी जो है इस वक्त संकट की घड़ी है और ये देखकर नहीं आएगा कि आप बीजेपी से हैं, आरजेडी से हैं, जेडीयू से या कांग्रेस से हैं। जिनको आना है, जो लापरवाही बरतेंगे उनको अपनी चपेट में लेगा कोरोना। लेकिन ये बात विपक्ष के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभी तो उन्हें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, जनता की भलाई के लिए जो कुछ बेहतर हो सके वो करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को देख करके कोरोना का संकट नहीं आएगा। और जिस तरीके से संकट बढ़ता जा रहा है उस परिस्थिति में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सबसे दुखद है कि ऐसे परिस्थिति में भी जो हमारे राजनेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो बयानबाजी करते हैं। इसमें सबको मिलकर के एक साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसमें सबको प्रभावित है। आप देख लीजिए नेताओं की लिस्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें सत्ता पक्ष के भी कई लोग हैं, विपक्ष के भी कई लोग हैं, सारे लोग इससे प्रभावित हैं और सबको मिल करके कहीं ना कहीं एक साथ काम करने की जरूरत है। और कल शायद इसी को बिल्कुल शैलेंद्र, अगर मिलकर काम करेंगे तो कोरोना को लेकर जो ठोस कदम उठाने उस पर भी अमल होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो नजर रखते हैं कल की बैठक पर और देखते हैं कल क्या बड़ा फैसला बिहार की तरफ से लिया जाएगा। राज्यपाल के नेतृत्व में बैठक है और क्या अहम फैसले लिए जाएंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इसी बीच कोरोना संक्रमण के बीच एक बड़ी खबर बक्सर से आ रही है। जी हां, बक्सर से खबर, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इनमें छात्र और शिक्षक भी शामिल है। नवोदय विद्यालय का हॉस्टल में रह रहे 3 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों की जांच कराई गई तो यह आंकड़ा 27 तक पहुंच गया। सभी मरीजों को स्कूल में ही क्वारंटीन कर दिया गया और सबका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है बक्सर में और एक साथ 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहले शिक्षक पॉजिटिव आए थे, 3 टीचर, उसके बाद जो लोग उनके संपर्क में आए उनकी जांच कराई गई और यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 27 पहुंच गया। हालांकि सबको अभी स्कूल में क्वारंटीन किया गया है, उनका इलाज वहीं फिलहाल चल रहा है। तो कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो गाइडलाइंस को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। की कोशिश खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो, पुलिस या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एहतियातन खगड़िया शहर में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके खगड़िया में इस तरह का प्रदर्शन हैरान करने वाला है। की कोशिश खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो। बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है।
लेकिन छात्रों को ढाल बनाकर कोचिंग खोलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जहां ये वक्त खुद सतर्क होने का है, वहां कोचिंग संचालक प्रशासन को चेतावनी और खतरे को दावत दे रहे हैं। खगड़िया में हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। गार्जियन मोबाइल छीनते बच्चा रोता है। बड़े बच्चे नशा के एडिक्ट हो गए हैं। सारा चीज से सिस्टम उसका कट गया है, बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को कपा दिया है। हर व्यवस्था बौनी साबित हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने खतरनाक हालात में भी समझने को तैयार नहीं है। कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो, पुलिस या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पटना से सटे दानापुर का हाल देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाने के उनके अपने अपने तर्क हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है? भूल गए। भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? है नहीं डर। ये घर में क्यों डर नहीं है कोरोना से? कैसे चला ही बाबू? हम रात लगाई सब खूब खूब करे लगाई, बीमारी बउआ जी हो जाए का करे, गोल लगी थी ना, हम ही अति हो के हम ऐसे कर ले ही। ऐसी ही लापरवाहियों के कारण, ऐसे ही कुछ लोगों की जिद के कारण आज कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया है, जिसे मानने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। इधर दानापुर स्टेशन पर कोविड ट्रेन को व्यवस्थित करने और जांच के लिए पहुंचे मेडिकल स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए। इन लोगों ने बासी खाना देने का आरोप लगाया और हंगामा भी किया है। इन लोगों ने कहा कि इस खाने से वो खुद बीमार हो जाएंगे तो फिर दूसरों के स्वास्थ्य की देखभाल वो भला कैसे कर पाएंगे। सबको एक समान खाना देना चाहिए था, वो भी इंसान है। खराब खाना खा के वो रह सकते हैं? बताइए, गर्मी का टाइम है, सही से खाना देंगे तब ना रात भर रुकेंगे हमारे साथ यहाँ पे। नर्स लोग का और मैम का खाना ठीक था, और यहाँ पे ड्राइवर है, सब तो हमारे लिए एक समान है ना, सबको खाना एक बराबर मिलना चाहिए। तो उन लोग को मतलब उस ढंग का खाना क्यों मिला? वो खाना एकदम मतलब खराब था, मतलब कल का खाना, बासी खाना है, जिससे कि फेन आ रहा है। तो वो खाना लोग खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। अगर कोई भी इंसान है वो खाना खा के बीमार हो जाएगा ना, वो ऐसा खाना नहीं देना चाहिए ना। इधर राजगीर के सम्राट अशोक भवन में 45 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां पर ऑक्सीजन और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एसडीओ ने सेंटर का जायजा लिया, साफ सफाई, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते दायरे के चलते यह तैयारी की गई है। आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक भवन के अतिथि गृह में और मुख्य सभागार में 30 बेड वहाँ लगाया गया है। हालांकि अब बेड तो अधिक लगे हैं, लेकिन मैंने दूरी के हिसाब से कि दो लोग अगर रहें तो उनके बीच पर्याप्त दूरी हो, हिसाब कुछ बेड वहाँ कम करने के लिए बोला है। 30 बेड वहाँ लगेंगे और 12 बेड यहाँ लगेंगे। 6 कमरे हैं ना, यहाँ एक कमरे में एक बेड लगा है। 36 बेड अभी हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे पेशेंट्स के। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा की व्यवस्था और डॉक्टर की व्यवस्था आने के बाद हम लोग अलग से रोस्टर ड्यूटी बना करके यहाँ पर डॉक्टर के और जीएनएम की प्रतिनियुक्ति करेंगे। ये तैयारी कर ली है। सभी तरह पहल हो चुकी है। सभी पहल हो चुकी है। हाँ, सभी काम हो चुके हैं। इधर किशनगंज में कारोबारी की बेटी की अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी के मुताबिक दोस्तों के साथ मिलकर विशाल डागा ने खुद किडनैपिंग की स्क्रिप्ट लिखी थी। 17 मार्च को अपहरण की बात उस वक्त सामने आई जब परिजनों से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि गलत आदतों की वजह से कारोबारी का बेटा 50 लाख रुपए के कर्ज में डूबा था। इसको चुकाने के लिए उसने रोहित, रौनक और रुपेश के साथ मिलकर यह साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 60 लाख की फिरौती से विशाल डागा खुद 45 लाख रुपए रखता और 15 लाख रुपए दोस्तों के बीच बांट देता।
इसने खुद ही अपना अपहरण जो है प्लान किया था। इसके 3 दोस्तों के नाम भी सामने आए हैं, रोहित है, रौनक है और रुपेश है, जिसके साथ मिलकर इसने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया। खुद का यह अपहरण कराया क्योंकि इसके ऊपर कुछ बिजनेस के दौरान लोन चढ़ गया था, कुछ कर्ज था। घर वालों से इसने पैसे मांगे और घर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, तो इसने प्लान करके अपना किडनैप करने का और 60 लाख रुपए की डिमांड करी थी, जिसमें बंटवारे का हिस्सा ये हुआ था कि 45 लाख विशाल डागा खुद रखने वाला था और 15 लाख अपने दोस्तों में बांट देता। और अब बात पुलिस को मिली कामयाबी की। नवादा के गोविंदपुर इलाके में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। ईंट के नीचे विदेशी शराब को छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की शराब यहां से बरामद की गई। तो देखिए, ये बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं। नवादा से बड़ी खबर, जहां ट्रक में ईंट के नीचे शराब छिपा कर रखी गई थी, हालांकि इसे बरामद किया गया और इस शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखना कुछ नहीं। पाकिस्तान की जेल में बंद मुजफ्फरपुर के मछुआरे दिनेश सहनी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय सांसद अजय निषाद और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी से दिनेश की वापसी की गुहार लगाई है। गायघाट के कमरथू निवासी दिनेश सहनी गुजरात में रहते थे। वो मछली पकड़ने का काम करते थे। मार्च में पाकिस्तान की जल सेना ने एक भारतीय नौका को पकड़ा, उसमें दिनेश भी मौजूद थे। हालांकि इस मामले में स्थानीय सांसद ने वापसी के लिए केंद्र को खत लिखा है। मेरे पापा जी काम करते थे पोरबंदर समुद्र में, वहीं पे बोट पकड़ा गए हैं। वो पाकिस्तानी सेना लेके चले गए। पाकिस्तानी सेना वहाँ से फ़ोन करके सुपरवाइज़र को बताए बोट पकड़ा गया है, तो सुपरवाइज़र यहाँ फ़ोन करके बताए कि तुम्हारा पापा पकड़ा के पाकिस्तान चले गए हैं। क्या केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमको पापा को वापसी यहाँ इंडिया बुलाए। एक को कमाने वाला यहाँ 6 को 7 को खाने वाला है। अब क्या किया जाए? जे इंदिरा सरकार से हम लोग अर्जी करते हैं जो हमारे लड़का के किसी तरह छूटा जाए। इधर पटना के बेली रोड को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। बेली रोड पर 3 अंडरपास का निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के मुताबिक इसके लिए मंजूरी मिल गई है। रोड को हम लोगों ने जो रेड लाइट से फ्री करने का जो प्रयास किया है, उससे लोगों को रोड क्रॉस करने में जो असुविधा हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए और एक्सीडेंट की संभावना को कम किया जाए और जो आम राहगीर जो पैदल क्रॉस करते हैं उनके लिए हम लोगों ने 3 अंडरपास बनाने की योजना पथ निर्माण विभाग ने की है। तीनों, एक हड़ताली मोड़, एक पुनाई चौक और एक हम लोग का हाई कोर्ट के और वुमेंस कॉलेज के इर्द हम लोग रखे हुए हैं। बेली रोड पर लगने वाले जाम और लोगों को बेली रोड क्रॉस करने में जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए पथ निर्माण विभाग पटना के इस बेली रोड पर 3 जगह अंडरपास का निर्माण करने जा रही है। ये 3 जो अंडरपास बन रहे हैं उसमें पहला अंडरपास हड़ताली मोड़ के पास बनेगा, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखिए, चूंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है सड़कों पर, बावजूद इसके जो लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियां तेज से जा रही है और इस बीच इन लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो ये रोड क्रॉसिंग के लिए 3 जगह चुना गया है, जिसमें एक जगह इसी हड़ताली मोड़ पे है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, और दूसरा अंडरपास जो है वो इससे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो पुनाई चौक का चौराहा है, वहां पर दूसरा अंडरपास बनेगा। और तीसरा अंडरपास वुमेंस कॉलेज के पास, पटना हाई कोर्ट और वुमेंस कॉलेज के बीच में तीसरा अंडरपास बनना है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने यह भी कहा है कि चौथा अंडरपास भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी बात हो रही है। और ये चौथा अंडरपास पटना जू के सामने और पटेल भवन के बीच में ये बनाया जाएगा। तो लगभग 4 जो अंडरपास है वो बेली रोड पर जल्द से जल्द बनेगा। एक अंडरपास हालांकि अभी उसकी स्वीकृति नहीं हुई है, 3 अंडरपास अभी फिलहाल स्वीकृत है और तीनों पर जल्द से जल्द काम लगेगा। जो टेंडर की प्रक्रिया है वो अब की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत पटना के लोगों को मिलेगी। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब बात महापर्व चैती छठ की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ ये पर्व 4 दिनों तक चलेगा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से घाटों पर काफी कम संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रशासन ने भी
लोगों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। फिर भी गंगा घाट पर सुबह से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो गंगा जल घर ले जा रहे हैं, पर्व की तैयारी कर रहे हैं। आसपास में आप रहते हैं? आसपास में रहते हैं। छठ पूजा आप ही कर रही हैं? हाँ, हम 2 घर आदमी कर रहे हैं। तो गंगा स्नान के बाद गंगा जल लेकर के जा रहे हैं? हाँ, गंगा जल लेके जाएंगे तो दाल चावल बनाएंगे, पानी डाल के गंगा जी है। उसके बाद हम लोग मुँह जुठाएंगे, तब कोई घर में जुठाएगा। प्रसाद में क्या क्या बना रहे हैं? दाल चावल बनेगा, वही कद्दू की सब्जी चना डाल के बनेगा, और क्या बनेगा। यहाँ से जाके प्रसाद बनाएंगे, फिर अर्घ देने आएंगे, करते हैं। गंगा नदी के किनारे छठ पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन कोरोना है, उसका भी ख्याल रखना। कोरोना से तो ख्याल जरूर रखेगा। मास्क लेके आए हैं, मास्क ले ही के लगाएंगे, मास्क ले ही के जाएंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड।